नमस्कार दोस्तों। एक बार फिर से स्वागत करते हैं आपके अपने YouTube चैनल के एजुकेशन हब पर। हमारी जो भारत की संविधान यात्रा चल रही है, आज उसका अध्याय 16, यानी कि आज हमारी कक्षा 16 है। इससे पहले 15 कक्षाएं हमने लगातार ली है, जिसमें भारत के संवैधानिक विकास से लेकर हमने मंत्री परिषद, प्रधानमंत्री से पढ़ते हुए संसद के बारे में विस्तार पूर्वक पढ़ा है। आज जो हम बात कर रहे हैं, संसद के 3 अभिन्न अंग होते हैं। क्या होते हैं? संसद के 3 अभिन्न अंग होते हैं। एक होता है राष्ट्रपति, दूसरी होती है राज्यसभा और तीसरी होती है लोकसभा। राष्ट्रपति के बारे में विस्तार पूर्वक 3 क्लासों में अध्ययन कर चुके हैं और आज का जो हमारा टॉपिक है वो है राज्यसभा। क्या है? राज्यसभा। राज्यसभा की बात करें उससे पहले राज्यसभा के बारे में बेसिक सी बात जान लेते हैं कि राज्यसभा है क्या। हमारे देश में कानून लागू करने के लिए 2 सदनों की स्थापना की गई है। एक होता है लोकसभा और दूसरा होता है राज्यसभा। ये जो राज्यसभा होता है, इसे स्थायी सदन भी कहते हैं या उच्च सदन भी कहते हैं या वरिष्ठ सदन भी कहते हैं, क्योंकि इसे कभी भंग नहीं किया जा सकता, इस कारण से स्थायी सदन कहते हैं। जैसे लोकसभा होती है, लोकसभा में हर 5 वर्ष बाद चुनाव होते हैं, लेकिन राज्यसभा में सिस्टम दूसरा चलता है। राज्यसभा में चुनाव अप्रत्यक्ष रूप से होते हैं, जबकि लोकसभा में चुनाव प्रत्यक्ष रूप से होते हैं। तो आज उसी बारे में बात करते हैं हम। राज्यसभा की स्थापना कब हुई, इसने कार्य करना कब प्रारंभ किया, इसका अध्यक्ष कौन होता है, इसका वर्तमान में सदन का नेता कौन है, विपक्ष का नेता कौन है, इन सभी चर्चाएं करेंगे, इससे रिलेटेड सारी बातें करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। क्या है राज्यसभा? राज्यसभा को सबसे पहले आपसे पूछे कि संविधान के कौन से भाग में है, तो संविधान के कौन से भाग में? संविधान के भाग नंबर 5 में, क्योंकि हमने संविधान के भाग 5 में पढ़ा है अनुच्छेद 52 से लेके 152 तक के अनुच्छेद, जिसमें हमने बात की थी केंद्र सरकार की। तो ये भी केंद्र सरकार का हिस्सा कहीं ना कहीं आता है। ठीक है, केंद्र सरकार में बात की थी कि केंद्र सरकार के 3 स्तंभ होते हैं। उसमें एक होता है संसद, एक होती है कार्यपालिका और एक होती है न्यायपालिका। और जब संसद की हमने अलग से बात की, तो संसद की बात हमने की थी कि एक होता है राष्ट्रपति, एक होती है राज्यसभा और एक होती है लोकसभा। तो राष्ट्रपति की बात कर चुके, अब बात करें राज्यसभा। तो संविधान का भाग पूछे तो संविधान के कौन से भाग में? ये भाग 5। कौन से भाग में? संविधान के भाग 5 में। अगर आपसे इसका अनुच्छेद पूछे कि राज्यसभा का उल्लेख संविधान के कौन से अनुच्छेद में, तो अनुच्छेद पूछे तो अनुच्छेद याद रखिएगा, अनुच्छेद 80। कौन सा? अनुच्छेद 80। इससे पहले जो अनुच्छेद 79 में बात की थी हमने संसद की, कि संसद होगी अनुच्छेद 79 में, अनुच्छेद 80 में होगी राज्यसभा और अनुच्छेद 81 में होगी लोकसभा। ठीक है, यहां तक की बात हुई। इस राज्यसभा के उपनाम कहीं कहीं होते हैं। एक तो इसे बोला जाता है स्थायी सदन के नाम से, एक जाना जाता है इसे उच्च सदन के नाम से, और एक जाना जाता है वरिष्ठ सदन के नाम से। कौन कौन सा सदन? स्थायी सदन, उच्च सदन और वरिष्ठ सदन। स्थायी सदन इसलिए इसे कहते हैं कि इसे कभी भी भंग नहीं किया जा सकता, इस कारण इसे स्थायी सदन कहा जाता है। वरिष्ठ सदन इसलिए इसे कहते हैं क्योंकि इससे छोटा सदन होता है लोकसभा, और इसे उच्च सदन इसलिए बोलते हैं कि निम्न सदन कहा जाता है लोकसभा को, इस कारण इसे उच्च सदन कहा जाता है। इसे कभी भंग नहीं किया जा सकता, इस कारण से स्थायी सदन कहते हैं, जबकि लोकसभा को हम अस्थायी सदन कहते हैं। ठीक है, ये तो रहे इसके उपनाम की बात करते हैं कि राज्यसभा की स्थापना कब हुई थी। तो बात थी 1952। कब? 1952। और तारीख है 13 अप्रैल 1952। 13 अप्रैल की जो तारीख है, वैसे इतिहास में वैसे भी दर्ज है, बड़ी प्रमुख तारीख है, क्योंकि इसी 13 अप्रैल को जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था। इसी कारण इसी दिन बैसाखी का दिन था, तो इसी कारण इसी दिन 13 अप्रैल 1952 को राज्यसभा की स्थापना की गई। लेकिन इसने कार्य करना प्रारंभ कब किया? 13 अप्रैल 1952 को स्थापना होगी, लेकिन उसके जस्ट 1 महीने बाद, यानी कि 13 मई 1952 को राज्यसभा ने अपना कार्य करना प्रारंभ किया। कब? 13 मई 1952। तो 2 तारीखें आपको याद रखनी है। अगर स्थापना की पूछे तो 13 अप्रैल 1952, और अगर कार्य प्रारंभ की पूछे तो 13 मई 1952। दोनों तारीखें अलग अलग है, याद रखना। फिर बात करते हैं इसका अध्यक्ष। राज्यसभा का अध्यक्ष होता है उपराष्ट्रपति। कौन? उपराष्ट्रपति। कौन होता है राज्यसभा का अध्यक्ष? उपराष्ट्रपति। उपराष्ट्रपति के बारे में एक फैक्ट और याद रखना कि यह राज्यसभा का सदस्य नहीं होता। क्या? राज्यसभा का सदस्य नहीं होता। कई बार एग्जाम में घुमा घुमा के ये सवाल पूछता है कि उपराष्ट्रपति सदस्य होता है राज्यसभा का, लोकसभा का, या किसी का नहीं। तो ध्यान रखना, राष्ट्रपति न तो लोकसभा का सदस्य होता न राज्यसभा का सदस्य होता।
फिर भी संसद का एक अभिन्न अंग होता है। तो ये अध्यक्ष कौन होता है इसका? हमेशा उपराष्ट्रपति अध्यक्ष रहता है, और ये उपराष्ट्रपति राज्यसभा का सदस्य नहीं होता। फिर बात करूं अध्यक्ष, प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो डॉक्टर राधाकृष्णन। कौन थे? डॉक्टर राधा कृष्णन, क्योंकि यही भारत के पहले उपराष्ट्रपति थे। तो इसी कारण इसके अध्यक्ष भी कौन कहलाएंगे? डॉक्टर राधाकृष्णन। राधाकृष्णन के बारे में बेसिक इफेक्ट हमने पढ़ा है कि ये प्रथम उपराष्ट्रपति थे जो राष्ट्रपति बने थे। इनका जन्म दिवस शिक्षक दिवस के रूप में माना जाता है प्रत्येक वर्ष 5 सितंबर को। ठीक है, इसके बाद बात करते हैं कि वर्तमान में राज्यसभा का पक्ष का नेता कौन है? कौन पक्ष का नेता कौन है? तो पक्ष का नेता आपने एक नाम सुना होगा, जेपी नड्डा। कौन? जेपी नड्डा। ये वर्तमान में भारत के चिकित्सा मंत्री भी हैं, जेपी नड्डा। ये पहले बीजेपी के पार्टी के अध्यक्ष थे, फिर बाद में हाल ही में जब चुनाव हुए 2024 वाले, तब उसमें चुनाव जीत कर ये जेपी नड्डा ने चिकित्सा मंत्री का पद अपना संभाला है। ये तो हमने बात की राज्यसभा के पक्ष के नेता की। अब जब पक्ष का नेता हुआ तो एक विपक्ष का नेता भी होगा, और वर्तमान में विपक्ष का नेता कौन है? वर्तमान में जो कांग्रेस के अध्यक्ष हैं मल्लिकार्जुन खड़गे, वही इसके विपक्ष का नेता है। कौन है? मल्लिकार्जुन खड़गे। कौन सी पार्टी? कांग्रेस। तो राज्यसभा का पक्ष का नेता कौन है? जेपी नड्डा, यानी कि जगत नारायण प्रसाद नड्डा। और विपक्ष का नेता कौन है? मल्लिकार्जुन खड़गे, कांग्रेस की पार्टी है। ये बात हुई। अब बात करते हैं कि जो राज्यसभा के सदस्य होते हैं उनका कार्यकाल कितना होता है। क्या? राज्यसभा के सदस्य का कार्यकाल कितना होता है? लोकसभा के सदस्यों की बात करते हैं तो हमें पता है कि हर 5 वर्ष में चुनाव होते हैं, तो यानी कि उनका कार्यकाल 5 वर्ष होता है। लेकिन जो राज्यसभा के सदस्य होते हैं उनका कार्यकाल 1 साल अधिक होता है, यानी कि 6 वर्ष होता है। कितना होता है कार्यकाल? 6 वर्ष। तो आपसे पूछे कि राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल कितना होता है, तो 6 वर्ष। लोकसभा के कार्यकाल पूछे तो 5 वर्ष। आइए, सदस्यों की गणपूर्ति, यानी कि सदस्यों की गणपूर्ति मतलब यानी कि जब भी राज्यसभा की बैठक करनी हो तो उसकी मतलब कितने सदस्य मिनिमम होने चाहिए जब राज्यसभा की बैठक को प्रारंभ किया जा सकता है। तो इसके लिए याद रखिएगा, राज्यसभा के 1/10 सदस्य अनिवार्य होते हैं राज्यसभा की बैठक प्रारंभ करने के लिए। कितने सदस्य? 1/10 सदस्य। कितने? 1/10 सदस्य। ये किसके लिए चाहिए होते हैं? राज्यसभा के सदस्यों की गणपूर्ति के लिए। और ये इसी के लिए नहीं होते, ये सभी के लिए 1/10 सदस्य ही चाहिए होते हैं। चाहे आप छोटी से छोटी पंचायत की बात कीजिए, या ग्राम पंचायत की बात करिए, या लोकसभा की बात करिए, सब में 1/10 सदस्य ही अनिवार्य होते हैं अगर मीटिंग को प्रारंभ करना है। अब बात करते हैं इसके चुनाव की, कि राज्यसभा के सदस्य यानी कि राज्यसभा के सांसद चुने कैसे जाते हैं। क्या आप और हम जैसे लोगों द्वारा चुने जाते हैं? जी नहीं। इनका चुनाव प्रत्येक राज्य की विधानसभा के सदस्यों द्वारा किया जाता है। क्या किया जाता है? प्रत्येक राज्य में जो विधानसभाएं होती है उनके जो विधायक चुने जाते हैं, उन विधायकों द्वारा राज्यसभा के सांसद चुने जाते हैं। यानी कि एक तरह से हम ये कह सकते हैं कि जिस पार्टी के पास जितने ज्यादा विधायक होंगे उस पार्टी के उतने ही राज्यसभा में सांसद होंगे। वापस से सुनिए, राज्यसभा के सदस्यों का चुनाव आम नागरिकों द्वारा नहीं किया जाता। आम नागरिकों द्वारा नहीं किया जाता। जो हमारे राज्य के विधानसभा के विधायक होते हैं उनके द्वारा राज्यसभा के सांसद चुने जाते हैं। यानी कि एक तरह से हम कह सकते हैं कि जिस पार्टी के पास जितने ज्यादा विधायक होंगे उसके राज्यसभा में उतने ही सांसद होंगे। यानी कि अगर बीजेपी के पास ज्यादा विधायक है प्रेजेंट में राजस्थान में, तो राजस्थान से ज्यादा राज्यसभा के सांसद बीजेपी के ही जाएंगे। अगर कांग्रेस के पास ज्यादा है तो कांग्रेस के ही जाएंगे। यानी कि जिस पार्टी के पास ज्यादा विधायक उसी के राज्यसभा में ज्यादा सांसद। ये बात होती है इसके चुनाव की सदस्यों की। इसलिए इसके चुनाव कहलाते हैं अप्रत्यक्ष। क्या कहलाते हैं? अप्रत्यक्ष। यानी कि जिस वोटिंग प्रणाली में आमजन भाग नहीं लेते उस प्रणाली को बोलते हैं अप्रत्यक्ष। कौन सा? अप्रत्यक्ष। और अगर आमजन पार्टी में भाग लेते हैं, आमजन चुनाव में भाग लेते हैं, उसे बोलते हैं प्रत्यक्ष मत प्रणाली। तो यहाँ पे चुनाव कौन सी प्रणाली है? अप्रत्यक्ष। प्रत्यक्ष। ये तो बात होगी इसके चुनाव की। तो लोकसभा के चुनाव कैसे होंगे? प्रत्यक्ष। और राज्यसभा के चुनाव पूछे तो अप्रत्यक्ष। अब बात करते हैं इसके रिटायरमेंट की। मतलब कि इसके जो सदस्य चुने जाते हैं वो रिटायर कब होते हैं? इसके सदस्य हर 2 वर्ष के अंदर
राज्यसभा के सदस्यों को 1/3 सदस्य निर्वाचित होते हैं, नो सॉरी रिटायर होते हैं। क्या होते हैं? प्रत्येक 2 वर्ष में राज्यसभा के 1/3 सदस्य रिटायरमेंट यानी सेवानिवृत्त होते हैं। कितने सदस्य? 1/3। कितने वर्षों में? प्रति 2 वर्षों में। प्रति 1 वर्ष मत याद रखिएगा, प्रति 2 वर्षों में 1/3 सदस्य रिटायरमेंट होते हैं राज्यसभा के सदस्य। और लोकसभा का आपको पता है कि प्रत्येक 5 साल में वापस से नए सदस्य चुने जाते हैं। तो सारी बेसिकली बात थी राज्यसभा की। वापस से देखिए, राज्यसभा का संविधान में भाग पूछे तो भाग 5, अनुच्छेद पूछे तो अनुच्छेद 80, उसके बाद उपनाम पूछे तो इसे बोलते हैं स्थायी सदन, उच्च सदन या वरिष्ठ सदन। अगर इसकी स्थापना पूछे, राज्यसभा की स्थापना कब हुई? 13 अप्रैल 1952। और राज्यसभा ने कार्य करना कब प्रारंभ किया? 13 मई 1952। ठीक है। राज्यसभा का अध्यक्ष कौन होता है? उपराष्ट्रपति। कौन होता है? उपराष्ट्रपति। और उपराष्ट्रपति के बारे में ध्यान रखिएगा कि राज्यसभा का सदस्य कभी भी नहीं होता, कभी भी नहीं होता, फिर भी उसका अध्यक्ष होता है। यानी कि उपराष्ट्रपति राज्यसभा का सदस्य नहीं होता, फिर भी उपराष्ट्रपति उसका अध्यक्ष होता है, ये ध्यान रखिएगा। तो अध्यक्ष पूछा कि पहला अध्यक्ष कौन था? डॉक्टर राधाकृष्णन। और अगर वर्तमान में अध्यक्ष पूछे तो कौन होगा? जगदीप धनखड़। उनका संबंध कौन से जिले से? राजस्थान के झुंझुनू जिले से। ठीक है। पूछे कि राज्यसभा का पक्ष में वर्तमान में नेता कौन है? पक्ष का नेता कौन है? तो जेपी नड्डा, और ये वर्तमान में भारत के चिकित्सा मंत्री भी है। और अब पूछे कि विपक्ष का नेता कौन है? तो विपक्ष का नेता है मल्लिकार्जुन खड़गे, जो कि वर्तमान में कांग्रेस के अध्यक्ष भी है। उसके बाद बात करें कि राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल कितना होता है? 6 वर्ष। कितना होता है? 6 वर्ष। उसके सदस्यों की गणपूर्ति 1/10 सदस्य। और चुनाव की प्रणाली पूछे तो अप्रत्यक्ष। कौन सी? अप्रत्यक्ष। और पूछे कि रिटायर कितने होते हैं? तो प्रति 2 वर्ष में 1/3 सदस्य सेवानिवृत्त होते हैं। कितने? 1/3 सदस्य प्रति 2 वर्ष में रिटायरमेंट होते हैं। ठीक है। ये तो बात है राज्यसभा की बेसिक। अब जानते हैं कि राज्यसभा के सदस्यों की संख्या कितनी है? कितनी है वो जानते हैं। देखिए, संख्या यानी कि अधिकतम संख्या कितनी हो सकती है? अधिकतम संख्या राज्यसभा में अधिकतम सदस्यों की संख्या हो सकती है 250। कितनी? 250। कितनी? 250। यह सवाल राजस्थान पुलिस में कई बार रिपीट हुआ क्वेश्चन है कि राज्यसभा के सदस्यों की संख्या कितनी होती है? अधिकतम 250। कितनी? 250। और पूछे कि वर्तमान में कितनी है? वर्तमान में कितनी है? तो वर्तमान में 245। कितनी? 245 है वर्तमान में। और आपको एक और चीज ध्यान रखना है कि राष्ट्रपति राज्यसभा में 12 सदस्य मनोनीत करता है, तो वो 12 सदस्य मनोनीत वाले भी इस 245 में शामिल होते हैं। कितने? 12 सदस्य। ये ध्यान रखिए, राष्ट्रपति राज्यसभा में 12 सदस्य। कितने? 12 सदस्य मनोनीत कर सकता है। कौन कर सकता है? राष्ट्रपति राज्यसभा में 12 सदस्य मनोनीत कर सकता है। और ये 12 सदस्य वो होंगे जिनका संबंध कला, संस्कृति, साहित्य इन आदि क्षेत्रों में हो, जिनमें इन्होंने ऊंचा नाम कमाया है, यानी कि बड़ा नाम कमाया हो। तो उसी के आधार पर इनको राज्यसभा में मनोनीत कर सकता है राष्ट्रपति। और जो राज्यसभा में 12 सदस्य मनोनीत करने की जो अवधारणा है, ये हमने अपनाई थी आयरलैंड से। कौन से देश से? आयरलैंड से। अभी सवाल पूछ ले आपको कि राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा में 12 सदस्य मनोनीत की जाती, ये अवधारणा हमने किस देश से अपनाई है? तो ये हमने अपनाई है आयरलैंड से। तो ये सारी बेसिक बात हमने की राज्यसभा की। राज्यसभा की अधिकतम संख्या कितनी हो सकती है? 250। वर्तमान में कितने हैं? 245। और 245 में भी 12 सदस्य मनोनीत शामिल है। ठीक है। और ये सारी बात होगी, राष्ट्रपति राज्यसभा में 12 सदस्य मनोनीत कर सकता है। और ये अवधारणा हमने कौन से देश से अपनाई है? आयरलैंड से। तो आज की क्लास में बस इतना ही। मिलते हैं अगली क्लास में लोकसभा के साथ। किसके बारे में? लोकसभा के साथ। उम्मीद करता हूं आपको राज्यसभा के बारे में संपूर्ण डिटेल समझ में आएगी। और अगर अभी फिर भी कोई कंफ्यूजन रहे तो आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। हमारी टीम उसका जवाब आपको डेफिनेटली देगी। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। जब तक स्वस्थ रहिए, खुश रहिए और बने रहे हमारे चैनल पर। जय हिंद, जय भारत।